हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगी, परीक्षा की तैयारी कर रहे होगे। तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि कल मैंने आपसे कहा था कि मैं यूपी बोर्ड की तैयारी करवाने वाला हूँ। आज चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम बिलियन है, और मैंने हर वो प्रश्न लिख रखे हैं बोर्ड पर जो परीक्षा में आ सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो भी इसके टाइप होंगे वो भी मैं इनको एक एक करके बताने वाला हूँ। पहले तो आप देख लीजिए, बिना कुछ बातें करते हुए अपने प्रश्नों की तरफ चलता हूँ। प्रश्न हमारा पहला है, बिलियन और विलियन के प्रकार। देखो, बिलियन जो प्रकार होंगे वो एक दो नहीं, बहुत अलग अलग टाइप से पढ़ाए जाएंगे इसमें, और उसमें से एक आध आते भी हैं, ठीक है। लेकिन हम इसे खास इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं मान सकते हैं, ठीक है। फिर लिखा है, बिलियन की सांद्रता को व्यक्त करने वाले प्रमुख विधियाँ। ये कहेगा बिलियन की सांद्रता अलग अलग टाइप की होगी, जैसे द्रव्यमान प्रतिशतता हो गया, आयतन प्रतिशतता हो गया, मोल प्रभाव या मोल अंश, जो बहुत सारे मतलब सीधी सीधी में कर इसमें 9 टाइप की विधियाँ होती हैं, जिसमें से 5-6 खास हैं, और 5-6 जो खास हैं मैं उनके बारे में बताने वाला हूँ। फिर लिखा मोल प्रभाव या मोल अंश। इससे परीक्षा में हर बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो इसको मैं अच्छे से आपको डीपली में समझाने वाला हूँ। मोल प्रभाव या मोल अंश, यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी पूरी संभावना रहती है। फिर लिखा है गैसों की द्रवों में विलेयता। पिछली बार परीक्षा में इसके बारे में पूछा गया था, तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, इसलिए इसके बारे में चर्चा अच्छे से की जाएगी। हेनरी का नियम, सीमाएं और अनुप्रयोग। जब भी किसी साइंटिस्ट का नाम आ जाता है किसी प्रश्न में, तो वो प्रश्न इंपॉर्टेंट बन जाता है, आप भी जानते हैं। तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। इसकी सीमा या अनुप्रयोग पूछा गया था पिछली बार। ये अनुप्रयोग जो गोताखार से संबंधित कोई प्रश्न आया था अनुप्रयोग में। फिर लिखा है बाष्प दाव। बाष्प दाव क्या होता है। फिर है बाष्प दाव में अवनमन व उन्नयन, इसके बारे में मैं बताऊंगा। देखो, अवनमन मैंने जब क्लास ली थी केमिस्ट्री की तो बताया था, अवनमन मतलब कमी होता है, उन्नयन मतलब वृद्धि होता है। तो सीधी सीधी या किसी बाष्प में वृद्धि तो उन्नयन होगा, अगर किसी बाष्प में कमी तो अवनमन होगा। ये बात आपको याद रखनी है। राउल्ट का नियम, इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ से। राउल्ट का नियम, जैसे आदर्श विलयन अनादर्श विलयन, राउल्ट के नियम को ही ये फॉलो करते हैं, तो कहीं ना कहीं इन यहाँ से प्रश्न आने की बहुत बहुत संभावना रहती है। चैप्टर 1 इतना इंपॉर्टेंट है, लगभग करके यहाँ से अगर मैं कहूँ मिनिमम 8 से 10 नंबर के प्रश्न आपके बन सकते हैं, इसलिए ये चैप्टर आपको पढ़ना बहुत अनिवार्य हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए, आपकी अच्छी तैयारी ये चैप्टर करवा सकता है, क्योंकि ये अकेला चैप्टर 8 से 10 नंबर का पूछा जाता है। आदर्श अनादर्श, चलो अल्पसंख्य गुणधर्म परीक्षा में इतनी बार रिपीट हुआ, ये बिल्कुल इजी प्रश्न है, चिन्हित प्रश्न है, फिर भी बार बार आता है। क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, यहाँ से इन दो हेडिंगों से सवाल बनते हैं लगभग करके। मैं तो कहूँ हर एग्जाम में कहीं ना कहीं इन्होंने एक सवाल को उठाया, जब 60 सेट बनते हैं वहाँ ये हिमांक में अवनमन और क्वथनांक में उन्नयन रिपीट हुआ है बार बार। तो अब हम इनको एक एक करके समझेंगे, और आप अपनी कॉपी, पेन, दोनों प्रकार के पेन, ब्लैक और ब्लू दोनों उठाएं। आप हेडिंग डालेंगे, चाहे आप स्क्रीनशॉट पहले ले लो। मैं कहूँगा कि इन्हीं में से आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा, आप लिख के ले लो, यहीं से आपके प्रश्न बनेंगे। इनके जो टाइप होंगे वो अभी मैंने इसमें लिखे नहीं, इनके अंदर जो भी टाइप होंगे, द्रव्यमान जैसे प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता, यहाँ से सवाल बन सकते हैं, तो आप इनको स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम इनको एक एक करके धीरे धीरे आपको समझाते हैं। आप जो परीक्षा देने जाएंगे वहाँ आप अच्छे से प्रश्नों को कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं आप एक एक करके धीरे धीरे आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक। तो बिलियन और बिलियन के प्रकार मैंने लिख दिए हैं। सबसे पहले हम बिलियन को अच्छे से समझ लेते हैं, आखिर बिलियन क्या है। बिलियन क्या है, ठीक। आपके लेसन का नाम भी बिलियन है, और बिलियन क्या है। देखो, बिलियन आपने बहुत देखा होगा, अगर आपने शरबत पिया होगा तो कह सकते हैं बिलियन है। सीधी सीधी अगर मैं ये बात कहूँ कि जब दो या दो से अधिक मिश्रण का संयोग होता है और वो पूरी तरह घुल जाते हैं, पूरी तरह घुल जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है, बिलियन का। याद रखना, समांगी मिश्रण होना चाहिए जो पूरी तरह घुल जाए, उस कंडीशन में आप बिलियन बता सकते हैं। आप सीधे सीधे करो, जब दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, समांगी की परिभाषा आप लाएंगे तो बिलियन होगा, परफेक्ट बिलियन। लेकिन आप ऐसे भी बता सकते हैं जो जब दो या दो से अधिक मिश्रण आपस में मिलते हैं, लेकिन मिश्रण तो बहुत टाइप के हो सकते हैं, कुछ तो घुलेंगे नहीं। तो आपको सामान्य मिश्रण लेना है जिससे आसानी से वो घुल जाए, ठीक है। तो जैसे हम बता सकते हैं चीनी,
चीनी की बात करें, इसके साथ अगर पानी, अरे पानी और चीनी की बात करें तो ये आराम से घुल जाएगा। अब पानी नमक की बात करें तो ये भी घुल जाएगा। तो मतलब हर घुलने वाली चीज, एक जो हर दो या दो से अधिक जो चीज आपस में घुल जाए वो विलयन होगा। तो सीधी सीधी आप बता सकते हो, परिभाषा इसकी रियलिटी में परिभाषा यही होती है, दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक समांगी पदार्थों के मिश्रण को विलयन बोलेंगे। ठीक है, समांगी पदार्थों के मिश्रण को क्या बोलेंगे? विलयन। या समांगी जो पदार्थ होते हैं हमारे, वो समांगी जो मिश्रण होता है वो आप बिल्कुल विलयन के तौर पर पढ़ सकते हैं उसे, या कह सकते हैं। ठीक है, सीधी सीधी आप बता सकते हो समांगी पदार्थ कैसे होने चाहिए? दो या दो से अधिक होने चाहिए, दो या दो से अधिक होने चाहिए, ये बात याद रखनी बस। दो हो तब भी काम चल जाएगा, मतलब एक ना हो, दो, तभी तो विलयन बनेगा। विलयन का मतलब होता है कि एक से ज्यादा जब कोई चीजें आपस में घुलेंगी, वो पूरी तरह घुल जाएंगी, तो वो विलयन होगा। ठीक है, अब बार बार विलयन को मैं रिपीट नहीं करूँ, तो विलयन में हर बार अलग अलग परिभाषा बन रही है। ठीक है मेरे से, तो विलयन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो, विलयन में मिश्रण आपका दो टाइप का हो सकता है, एक समांगी मिश्रण हो सकता है, एक विषमांगी मिश्रण होता है। विलयन में कैसा मिश्रण हो सकता है? समांगी और विषमांगी। समांगी आपने विलयन को अभी परिभाषित किया है। समांगी मिश्रण मतलब जो पानी में पूरी तरह घुल जाए वो समांगी मिश्रण होगा, और जो पानी में पूरी तरह ना घुले वो विषमांगी। जैसे आपने तेल को घोलना के तेल घोलने का प्रयास किया तो हो सकता है वो पूरी तरह ना घुले, ऊपर तैरने लगे। बालू घोलने का प्रयास किया, वो बाद में नीचे बैठ गई, तो ये विषमांगी हो जाएगा। और जो पूरी तरह घुल जाएगा वो समांगी मिश्रण हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं विलयन में और एक बात होती है। जैसे आपने मान लीजिए आपने विलयन बनाया है, अरे यार थोड़ा कंफ्यूजन है, थोड़ा बहुत दिन बाद क्लास लिए, थोड़ा परेशानी हो रही है। हाँ चलो, इसमें मैंने भर दिया पानी, और जगह जगह पे मैंने डॉट डॉट लिख दिया है आपकी चीनी। चीनी, ये है पानी। अब दोनों का मिश्रण क्या हुआ? विलयन हुआ। समझ में आई बात? दोनों का मिश्रण क्या कहलाया? विलयन, क्योंकि ये पूरी तरह घुल गया। अब देख लेते हैं, इसमें एक चीज और पूछ लिया था, इसमें पूछ लिया था विलयन में विलायक क्या है, अब विलेय क्या है। तो याद रखना, पानी में जो चीनी होती है वो विलेय होती है, और जो पानी होता है वो आपका विलायक होता है। तो आप ऐसे भी बता सकते, पानी में विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है वो विलेय होता है, जिसकी मात्रा अधिक होती है वो विलायक होता है, जैसे पानी के नाम से आप जानते हैं। ठीक है, विलायक आपका पानी है, विलेय आपकी चीनी है। या विलेय आपका नमक हो सकता है, या पानी में आपने कोई जो चीज़ घोली होगी वो पूरी तरह घुल गई होगी, वो आपका विलेय का काम करेगा, क्योंकि वो विलय हो रहा है उसमें पूरी तरह। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया विलेय क्या होता है। विलेय की परिभाषा क्या होती है कि विलयन में इसकी मात्रा कम होती है या सूक्ष्म होती है, इस प्रकार आप बता सकते हो। ठीक है, विलयन में उपस्थित जो घटक ज्यादा मात्रा में होता है वो विलायक होता है, ज्यादा मात्रा में विलायक होता है, और जो कम मात्रा में होता है वो विलेय होता है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल, मान लीजिए आप दो विलयन आपका 200 ml का है, तो 150 ml आपका हो गया पानी, और ये हो गया आपका लगभग करके 50 ml है, 50 ml आपका हो गया विलेय। तो इस प्रकार से आप बता सकते हो। तो अपने विलयन में जो जो मतलब, अब विलयनों के प्रकार की बात करें, विलयनों की प्रकार की बात करें, विलयनों के प्रकार, ठीक, विलयनों की प्रकार की अब बात करते हैं, टाइमिंग देखते रहे। तो विलयन के प्रकार की बात करेंगे, विलयन के प्रकार की बात करेंगे हम, के प्रकार। ठीक है, विलयन के प्रकार की बात करेंगे, तो अवयवों की मात्रा के आधार पर आप पहले आप बताएंगे, अवयवों की मात्रा के आधार पर बता सकते हैं। वैसे विलयन आपके मुख्य रूप से तीन ही टाइप के होंगे। ठीक है, तीन टाइप को अलग अलग, और उसके अंदर उनके भाग बहुत होंगे, ये बात आपको याद रखनी है। तो पहला आपका होगा, पहला होगा अवयवों की मात्रा के आधार पर। परीक्षा में पूछ लिया जाता है इसी से, अवयवों की मात्रा के आधार पर विलयनों के प्रकार, एक तो ये हो गया। दूसरा आपका बनेगा, दूसरा आपका होगा
विलायकों की भौतिक प्रावस्था के आधार पर, विलायकों की भौतिक प्रावस्था के आधार पर यहाँ से प्रश्न जरूर बनेगा। तीनों टाइप आपको मैं बता दे रहा हूँ। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है, अवयवों की भौतिक प्रावस्था के आधार पर। तीसरा है आपका अवयवों की भौतिक प्रावस्था के आधार पर, प्रावस्था के आधार पर। अब ये आपका जो पहला है 3 टाइप का, ये पहला 3 टाइप का है, ये आपका होता है 3 प्रकार का। यहाँ से आने के चांस, यहाँ से प्रश्न आने के चांस रहते हैं, फिर कितना खास इंपॉर्टेंट नहीं। इसको मैं कट करूंगा क्योंकि यहाँ से आपका प्रश्न नहीं बनेगा। इसको इसके बाद बात करेंगे दूसरे का भी आपका द्रव विलयन, ठोस विलयन, ये भी प्रश्न नहीं बनाएगा। वैसे ये भी 3 प्रकार का होता है, लेकिन ये लास्ट वाला आपका 9 प्रकार का होता है। ये प्रश्न बना सकता है कि जहाँ से संतृप्त विलयन असंतृप्त विलयन पूछा जाता है, तो ये दोनों आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने वाली विधियां पढ़ेंगे, यहाँ से प्रश्न आपका बनेगा। मोल प्रवाह, मोल अंश वगैरह, यहाँ से आपका प्रश्न बनेगा। जो मैंने इसके बाद जो हेडिंग डलवाई थी वहां से बनेगा। तो मैं सिर्फ इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बारे में आपको बताएंगे, क्योंकि प्रश्न आने की संभावना यहीं से होती है और इन दोनों से आपको नहीं है। मैं पहले ही से कट किए दे रहा हूँ कि यहाँ से कोई प्रश्न नहीं बनेगा। ठीक है, तो पहला वाला आपको जो 3 टाइप का है विलयन, ये आपके सामने परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि परीक्षा में विलयन की सांद्रता के आधार पर जो विधियां हैं 9 प्रकार की, वो उनमें से मैं 5, 6, 7 पढ़ाने वाला हूँ, वही आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। उनसे संबंधित जो सवाल होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए वही हम आपको सामने लाने वाला हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया मैं परीक्षा में वही डिस्कस करूँगा जो परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक है, तो कल के वीडियो में मैं वही 9 विधियों, आपको 9 विधियों के बारे में बताने वाला हूँ। आज की वीडियो में इतना ही। जो 3 विधियां आपकी हैं इनके बारे में आपको थोड़ा मैं बता देता हूँ, कौन कौन सी विधियां हैं आपकी। एक तो तनु विलयन होगा, एक सांद्र विलयन होगा। पहले में आपको बताना तनु व सांद्र, सांद्र विलयन, तनु व सांद्र विलयन। दूसरा है संतृप्त असंतृप्त विलयन, संतृप्त व असंतृप्त विलयन, तृप्त विलयन। और तीसरा आपका अति संतृप्त, अति संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन। तो ये तीन टाइप के जो आपके विलयन हैं वो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसमें से मैं कहूँ ये 2 इम्पोर्टेंट, ये पहला भी इम्पोर्टेंट नहीं, तो ये 2 परीक्षा में कभी कभी पूछे गए हैं, बस इतना बता दो। लेकिन इसके बाद जो आपकी हेडिंग पढ़ाई जाएगी वो परीक्षा में पूछी जाती है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल की क्लास में मिलता हूँ। मात्र 3-4 दिनों में मैं ये चैप्टर खत्म कर दूंगा। आप बने रहिए मेरे साथ, बस बहुत जल्दी आपको ये कवर करवाऊंगा। साथ में बायोलॉजी की क्लास भी होगी, बहुत आसान क्लास होगी। बने रहिए मेरे साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।